नशा ये वो भयानक राक्षस है जो धीरे धीरे हमारे समाज को निगल रहा है, और इस आधुनिक युग में ये और भी तेजी और ताकतवर रूप से अपना साम्राज्य फैला रहा है। ये हमारे उस युवा पीढ़ी को लक्ष्य साध रहे हैं जो हमारे समाज के उभरते हुए नायाब हीरे हैं, जो हमारे भविष्य है, इस देश के भविष्य है। पर आज की युवा पीढ़ी भी उसके चंगुल में बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। उन्हें मौका मिला नहीं कि वो लोग कूद पड़े उस दलदल में। शुरुआती दिनों में तो इसे बस स्टाइल का नाम दिया जाता है, पर धीरे धीरे ये स्टाइल आदत में परिवर्तित होती है, और ये आदत कब लत बन जाते हैं उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। इसी नशे की लत में वो धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। इन्हें ये होश ही नहीं रहता क्या सही और क्या गलत। उनके हिसाब से वही सही जो उनके नशे के लत को पूरा करे, और वही गलत जो उनके और उनके नशे के बीच में आए। वो लोग अपने नशे के लत को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। उन लोगों में सोचने और समझने की शक्ति ही नहीं रहती। वो राक्षस उनके बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी उस राक्षस के अधीन बन जाते हैं, और वो राक्षस उन्हीं के हाथों समाज का विध्वंस और समाज को कलंकित करते हैं। जो युवा पीढ़ी कभी इस समाज के लिए सौभाग्य थे, वही आज इस समाज के दुर्भाग्य बनते जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हार है जो खुद को इस समाज के ठेकेदार और शुभचिंतक बताते हैं। अगर हम उन शुभचिंतकों के भरोसे बैठे रहे तो वो दिन बहुत दूर नहीं जब वो दानव पूरे समाज को निगल जाएगा, और उसमें आपका, हमारा, किसी का भी अपना हो सकता है। इसीलिए हम सबको एकजुट होना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देखा जाए तो ऐसे बहुत से दिन है जिस दिन को हम नशा मुक्ति दिवस के रूप में पालन करते हैं, पर वो सभी बस कागजी कार्रवाई जैसी ही होती रह गई। वो दिन आते और चले जाते, लेकिन लोगों में उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। लोग जहाँ थे वापस वहीं पहुँच जाते, और ये सही भी है। 1 या 2 दिन में ऐसी विपदा से कभी जीता नहीं जा सकता। ये एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में माता पिता और शिक्षकों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये 2 वर्ग अपने काम को अगर पूरे निष्ठा से करे तो हमारी युवा पीढ़ी को इस दलदल से निकालना आसान हो जाएगा। और मैं उन देश के ठेकेदारों को कहना चाहता हूँ जो बस चंद पैसे के लालच में ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिस चंद पैसे के लालच में आप आज उन नशीली पदार्थ बेचने वालों को सहारा दे रहे हैं, उस पैसे का मोल आपको तब मालूम होगा जब इस दलदल में आपका कोई अपना फंसेगा। ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देना, अपने हाथों से खुद को जख्मी करना एक ही बात है। और युवा पीढ़ी को भी ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही और कौन सी गलत। हर समय उनके उंगलियों को पकड़कर कोई ये नहीं बताएगा कि ये सही और ये गलत। इसीलिए खुद को सजग करना ज़रूरी है। दिखावे के ज़िंदगी को असल ज़िंदगी समझना छोड़ो। पब जाना, देर रात तक नशे में धुत रहना, ग्रुप में अपना औहदा बढ़ाने के लिए किसी बड़े बार में पार्टी देना, खुद को अमीर दिखाना, फैशन और डिप्रेशन के नाम पर सभी नशीली पदार्थ को अपने जीवन में उतार लेना किसी प्रकार से सही नहीं। तुम्हें ये मालूम होना ज़रूरी है जिस नशीली पदार्थ का तुम आज सेवन कर रहे हो वह इस समाज में अपराधी के रूप में तुम्हारी एक नई पहचान बना रही है। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इस समाज को श्रापित रखना चाहते हो या श्राप मुक्त करना चाहते हो। और एक बात मैं बता दूं, मैं कोई वृद्ध ज्ञानी नहीं जो तुम लोगों को ज्ञान की कथा सुनाऊं। मैं तुम लोगों के जैसा ही 25-26 साल का एक युवा हूँ, और तुम लोगों का दोस्त हूँ। इसीलिए अपने दोस्तों को इस दलदल से निकाल कर ही दम लूँगा। ना मैं हार मानूंगा, ना तुम लोगों को हार मानने दूंगा।